गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। तो हम लोग लेसन 6 तक कंप्लीट कर चुके थे। बैठ जाओ तुम। लेसन 6 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग लेसन 7 में चलेंगे। तो सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट है ना क्या, कि आपको ये बात ध्यान देना है, इसमें क्वेश्चन आपको थोड़ा सा आर्टिकल्स पे ध्यान देना पड़ेगा। आर्टिकल्स, तो आर्टिकल्स आपको बताए थे कि आर्टिकल्स कितने होते हैं, दो होते हैं, डिफिनिट और इनडिफिनिट। डिफिनिट और इनडिफिनिट। डिफिनिट आर्टिकल किसे बोलते हैं? तो डिफिनिट आर्टिकल बोला जाता है द को, और इनडिफिनिट आर्टिकल किसे बोला जाता है? ए और एन को। ए और एन को। तो हमको इसमें ध्यान ये देना है कि कहाँ कहाँ द लगेगा। एक लेसन 7 में, लेसन 7 में हमको ध्यान देना है कि कहाँ द लगेगा और कहाँ द नहीं लगेगा। तो हम लोग उस पर फोकस करने वाले हैं। ये तो आप सबको पता होगा कि इज कहाँ लगता है, आर कहाँ लगता है, एम कहाँ लगता है। ये सबको, ये आप सब लोग को अब कंप्लीट हो गया होगा। लेकिन सवाल अब वो नहीं है, सवाल हम लोग को है द पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत करता है द। ए एन भी ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं करेगा, ए एन कहाँ लगता है वो तो पता चल जाता है, लेकिन द सबसे बड़ा समस्या आता है। तो पहला सवाल आपका ये है कि साधु दयालु होते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि साधु दयालु होते हैं। तो आप ही लोग बताइए कि साधु में द लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक है, और यहाँ जो साधु लिखल है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है? बताइए, साधु सिंगुलर है कि प्लूरल है? यहाँ सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। यहाँ देखिए, साधु दयालु होते हैं नहीं हैं, यहाँ क्या दिया हुआ है? बिंदु। क्या दिया हुआ है? बिंदु। ये है वो सिंगुलर है। ये किसको बताता है? सिंगुलर को। किसको बताता है? सिंगुलर को। इस बात को छोटा छोटा पॉइंट है, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा आपको। और ये हैं जो है, ये है और ये हैं, ये बताता है, सिंगुलर को भी बताता है और प्लूरल को भी बताता है। सिंगुलर और प्लूरल दोनों को बताता है। सिंगुलर और प्लूरल दोनों को बताता है। तो कैसे जानेंगे कि सिंगुलर को भी बताता है और प्लूरल को भी बताता है? जैसे में महात्मा गांधी, जैसे में, बात को समझिए, वह महान है, और एक हम सेंटेंस लिखे कि वह महान महान है। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ सिंगुलर को बता रहा है। ये दोनों किसको बता रहा है? सिंगुलर को। ठीक है, वे लोग महान हैं, वे लोग महान हैं। ये हैं जो है बता रहा है, ये प्लूरल को बता रहा है। किसको बता रहा है? प्लूरल को। तो ये सब छोटा छोटा बात है जो आपको ध्यान देना पड़ेगा, ना तो पता चलेगा कि साधुओं तो लिखल है नहीं सर, लगा दीजिएगा आप, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। आपको सेंटेंस इस पे भी ध्यान देना पड़ता है। तो पहला क्या था कि साधु दयालु होते हैं, तो यहाँ सेंट्स होगा। क्या होगा? सेंट्स। और बहुत सारे साधु हैं, इसलिए क्या लगेगा? आर। यहाँ आर्टिकल द नहीं लगेगा। आपको सवाल आएगा कि सर साधु तो कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन के पहले लगना चाहिए। लेकिन आपको बताया था कि जनरल सेंस में, कौन सेंस में? जनरल सेंस में हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे बोले कुत्ते, क्या बोल दिए? कुत्ते। तो कुत्ते के साथ है डॉग्स होगा, न कि द डॉग्स होगा, न कि द डॉग्स होगा, क्योंकि कॉमन बात है। ठीक है, जनरल सेंस की बात है, तो यहाँ द नहीं लगेगा, यहाँ सिर्फ क्या होगा? डॉग्स होगा। क्या होगा? डॉग्स। तो आपको यहां ध्यान देना है कि साधु दयालु होते हैं, तो सेंट्स आर काइंड। सेंट्स आर क्या हो जाएगा? काइंड। अब आपको बात पता चला कि यहाँ द क्यों नहीं लगा। यहाँ द नहीं लगेगा, यहाँ द लगेगा तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत। तो सिर्फ हम लोग बोलेंगे सेंट्स आर काइंड, ये आपका सेंटेंस क्या हो गया? सही। अगला सवाल है कि गाय नेक होती है। गाय नेक होती है। फिर सवाल है कि गाय नेक होती है, तो इसमें द लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? तो सबसे पहली बात है कि गाय कॉमन नाउन है। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। ठीक है, तो यहाँ द कौ लगेगा। द कौ क्यों?
क्योंकि गाय प्लूरल नहीं है, लेकिन यहाँ साधु प्लूरल था, तो द काउ इज जेंटल। यहाँ ये सेंटेंस सही है, यहाँ द लगेगा, यहाँ द क्या होगा, लगेगा। अगला सेंटेंस आपका फिर वही है कि बिल्ली फुर्तीली होती है, तो बिल्ली यहाँ सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है। तो कॉमन नाउन, अगर कॉमन नाउन सिंगुलर हो, क्या हो, तो उसके पहले हम लोग क्या लगा देंगे, द, तो बनेगा द कैट इज एक्टिव। क्या बनेगा, द कैट इज एक्टिव। ये भी सेंटेंस क्या है, सही है, इसके पहले द लगेगा। अगला सवाल है कि गरीब ईमानदार होते हैं। थोड़ा सा इस बात पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ये आपको कंप्लीट हो गया। अगला सवाल है कि गरीब ईमानदार होते हैं। अच्छा, गरीब ईमानदार होते हैं कि लोग ईमानदार होंगे, बताइए, गरीब ईमानदार होंगे कि गरीब लोग ईमानदार होंगे? गरीब लोग मतलब आदमी ही ईमानदार होगा। सिर्फ गरीब ईमानदार होते हैं कहना क्या सही बात है? नहीं, मतलब गरीब आदमी ईमानदार होते हैं या तो फिर गरीब लोग ईमानदार होते हैं। तो यहाँ जो लिखा हुआ है वो आदमी इसमें अंडरस्टूड है, छुपा हुआ है। और एक बात फिर यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ बिंदु दिया हुआ है, दिया हुआ है कि नहीं, तो ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है। एक चीज और बताए थे आपको कि अगर एडजेक्टिव के पहले, किसके पहले, एडजेक्टिव के पहले अगर हम लोग द ऐड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, तो वो सिंगुलर नहीं रह जाता है, फिर वो बना जाता है प्लूरल। ये सिंगुलर नहीं है, फिर क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा, और प्लूरल ही सही होता है, सिंगुलर हो जाएगा गलत। जैसे में हम बोले पुअर, तो पुअर का मतलब होता है गरीब, लेकिन जैसे ही इसके आगे हम द जोड़ेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा गरीब लोग। क्या अर्थ हो जाएगा, गरीब लोग। तो गरीब लोग सिंगुलर हुआ कि प्लूरल, ये तो प्लूरल हो गया। क्या हो गया, जैसे में हम बोले रिच, रिच का मतलब क्या होता है, अमीर, और जैसे ही इसमें द लगाएंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, अमीर लोग। क्या हो गया, अमीर लोग। बात समझ में आ रहा है? और ये भी क्या हो गया, ये प्लूरल का शॉर्ट फॉर्म है, ये भी क्या हो गया। तो यहाँ गरीब ईमानदार होते हैं कि गरीब लोग ईमानदार होते हैं, गरीब लोग। तो गरीब को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, पुअर, और पुअर के साथ क्या लगेगा, द लगेगा। अब बताइए यहाँ इज लगना चाहिए या फिर आर लगना चाहिए? आपका सवाल है सर आर लगेगा, अभी जस्ट बताए थे, यहाँ इज तो गलत हो जाएगा। ईमानदार को अंग्रेजी में क्या होता है, हॉनेस्ट नहीं बाबू, ऑनेस्ट। क्या पढ़ेंगे इसको, इसको पढ़ते हैं ऑनेस्ट। क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, ऑनेस्ट। क्या हॉनेस्ट में भी एस लगेगा, नहीं, क्योंकि हम लोग ईमानदार को गिन सकते हैं, ईमानदार आदमी को गिन सकते हैं, न कि ईमानदार को। तो ये बहुत छोटा छोटा सेंटेंस था, और देखे होंगे कि आप लोग ये तीनों में द लगेगा और इसमें द नहीं लगेगा, इसमें द लगेगा लेकिन इसमें द लगने वाला बहुत छोटा बात है, लेकिन गलती हो रहा है आपसे। ठीक है, तो आप ही लोग के लिए सुविधा के लिए बनाया जा रहा है वीडियो। और देखिए फिर वही सवाल, किसान परिश्रमी होते हैं, बताओ सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल है। क्या है, प्लूरल है। क्या है, प्लूरल। तब फार्मर होगा कि फार्मर्स होगा, फार्मर्स होगा, क्योंकि प्लूरल है, बिंदु दिया हुआ है। इज लगेगा कि आर, तो आप बताओगे कि आर लगेगा, आर लगेगा ना, यहाँ आर क्या है, सही, और इज क्या है, गलत। परिश्रमी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, लेबोरियस। क्या बोलते हैं, लेबोरियस। बन गया। चलिए फिर है कि आम मीठा लगता है, अगला सवाल है। ठीक है, आम मीठा लगता है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है, क्योंकि यहाँ बिंदु नहीं है, नहीं ना है। तो बताइए आम जो है कौन सा नॉन है, कॉमन नॉन है। आम तो बहुत प्रकार का होता है, तो यहाँ द मैंगो बनेगा। क्या बनेगा, द मैंगो। लेकिन एक सवाल और आता है कि सर आम तो मटेरियल नॉन है। आम मटेरियल नॉन भी है, इसमें नो डाउट, आम कॉमन भी नॉन है, लेकिन आप बताओ कि आप कहीं गए शॉप के पास, मतलब दुकान पास, आप बोले कि भैया मुझे आम दो, तो आपसे दुकानदार तो सवाल करेगा ना कि कौन सा आपको आम चाहिए, करेगा कि नहीं करेगा? इसका मतलब कॉमन नॉन है। अगर सवाल जहां उठ रहा है, ठीक है, जैसे मैं आप बोले कि भैया हमको किताब चाहिए, दुकानदार वाला फिर पूछेगा कौन सी किताब आपको चाहिए, इसका मतलब सवाल उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब कॉमन नॉन है। लेकिन हम बोले कि स्टूडेंट फ्रेंड का हमको 9th क्लास का मैथ दीजिए, स्टूडेंट फ्रेंड जैसे ही बोले उसके बाद वो आपसे पूछेगा ही नहीं, वो डायरेक्ट आपको किताब दे देगा निकाल के, सवाल तो उत्पन्न हुआ नहीं। इसका मतलब द मैंगो, क्या यहाँ आम सिंगुलर था इसलिए क्या लगेगा,
इज। और कोची है मीठी, मीठा लगता है। आम कोची लगता है मीठा लगता है। और मीठा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं स्वीट। स्वीट मतलब मीठा। अच्छा मीठा लगता है, इसको और डीप में हम जा सकते हैं, लेकिन आपको फिलहाल में इतना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ टेस्ट भी कर सकते हैं। ईज के जगह हम टेस्ट भी लिख सकते हैं, और ये भी क्या है सही है। ठीक है, द मैंगो टेस्ट स्वीट और द मैंगो इज स्वीट, ये दोनों क्या है सेंटेंस सही है। लेकिन अभी नहीं, आप लोग जब टेंस स्टार्ट करेंगे तो बताएंगे टेस्ट क्यों होता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसमें और अगर थोड़ा सा डीप जाते हैं, आम मीठी लगता है, सॉरी आम मीठा लगता है, इसका मतलब कोई स्वाद लिया, टेस्ट किया, तो टेस्ट लेने के बाद लगता है, जैसे आम मीठा है और आम मीठा होता है और आम मीठा लगता है, तीनों सेंटेंस थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, आपको केयर करना पड़ेगा। इसका मतलब स्वाद लेना कुछ, तो यहाँ कोई स्वाद लिया है इसलिए बोला कि आम मीठा क्या करता है लगता है। समझ में आ रहा है बात। चलिए अगला है कि घोड़े और कुत्ते वफादार होते हैं। घोड़े भी क्या है प्लूरल है, कुत्ते भी क्या है प्लूरल है, इसलिए दोनों के पहले द लगने वाला नहीं है। तो घोड़े को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे हॉर्सेस बोलेंगे। चलिए कुत्ते को, हाँ एंड का मतलब क्या होता है और, कुत्ते को बोलेंगे डॉग्स। सब्जेक्ट क्या है प्लूरल है, इसलिए हेल्प सॉरी मेन वर्ब यहाँ क्या आएगा प्लूरल आएगा। और वफादार को क्या बताए थे फेथफुल, फेथफुल बन गया। तो आप लोग का सवाल मेरा बार बार बोल रहे हैं कि द लगेगा नहीं लगेगा, हम लोग चर्चा इस पे कर रहे हैं कब लगेगा और कब नहीं लगेगा। तो प्लूरल के साथ है क्या, किसके साथ प्लूरल के साथ है क्या नहीं लगेगा द नहीं लगेगा, और सिंगुलर के साथ है क्या लगेगा, सिंगुलर के साथ है क्या लगेगा द लगेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान देना आपको। चलिए ये तो हो गया कंप्लीट, घोड़े और कुत्ते वफादार होते हैं। अगला सवाल है कि शिक्षक दयालु होते हैं। फिर से देखिए शिक्षक दयालु होते हैं नहीं हैं, पिन बिंदु दिया हुआ है, तो शिक्षक यहाँ सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल है, तो यहाँ बनेगा टीचर्स। बच्चे टीचर्स, इज की आर, इज या आर, तो आर लगेगा, क्या लगेगा आर। और दयालु को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं काइंड, क्या बोलते हैं काइंड। यहाँ आप द मत लगाना, द लगा दोगे तो फिर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, सिर्फ बनेगा टीचर्स आर काइंड, टीचर्स आर काइंड। चलिए आगे सुनिए अगला है कोयला काला होता है, तो कोयला को बोलते हैं कोल, क्या बोलते हैं कोल। कोयला को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं कोल। कोयला कौन सा नाउन है मटेरियल नाउन, कौन सा नाउन है मटेरियल, कौन सा नाउन है जी मटेरियल, जिसको बोलते हैं द्रव्यवाचक, क्या बोलते हैं हाँ द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक। जिसे मापा या तौला जाए, आप लोग सुने होंगे मापा या तौला जाए, उसे कौन सा नाउन बोलते हैं मटेरियल नाउन बोलते हैं। तब कोयला को तो ठीक है तौल को ही लिया जाता है, तब कोल। और जो मटेरियल नाउन होते हैं वो हमेशा क्या होगा सिंगुलर होगा, क्या होगा जी हमेशा मटेरियल नाउन हमेशा क्या होते हैं सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ है क्या लगता है इज लगता है, क्या लगता है इज लगता है, क्या लगता है इज। तो अब बताइए कोयला को तो अंग्रेजी लिख लिए कोयल, इसके साथ क्या लगेगा इज, और काला को अंग्रेजी में क्या लिखेंगे ब्लैक, तो कोयल इज क्या बनेगा ब्लैक। यहाँ का सेंटेंस क्या हो गया, क्या इसमें द लगा दें, यहाँ द लगा देंगे तो क्या हो जाएगा फिर गलत हो जाएगा, इसमें भी द लगने वाला नहीं है। अगला सेंटेंस देखिए चीनी पानी बर्फ, इस सब कौन नाउन है मटेरियल नाउन है, इसके साथ क्या नहीं लगेगा जी द लगने वाला। अब देखिए चीनी मीठी होती है, अगला सेंटेंस आपके पास क्या है कि चीनी मीठी होती है, तो चीनी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं शुगर, और शुगर के साथ क्या लगेगा इज। चीनी मीठी होती है, मीठी की स्पेलिंग स्वीट। फिर सेंटेंस को ध्यान दीजिए चीनी मीठी होती है, क्या इसमें कोई चीनी को चखा है, कोई चखा नहीं है। चीनी मीठी होती इसकी स्वभाव है, स्वभाव कहने का मतलब है नेचर, क्या नेचर है। जैसे मैं झूठ बोलने वाला आदमी को
ठीक है, ए लायर कैन डिसीव एनीवन, एक झूठा व्यक्ति किसी को भी, ठीक है, धोखा दे सकता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ इसकी क्या है, इस स्वभाव को बता रहा है। किसको? जैसे झूठा व्यक्ति का स्वभाव होता है झूठ बोलना, ठीक है, धोखा देना किसी को, उसी प्रकार चीनी मीठी लगती है, इसको नेचर को बता रहा है। नेचर मतलब स्वभाव, नेचर मतलब स्वभाव को बता रहा है। पानी ठंडा होता है, तो पानी को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? वाटर। पानी को क्या बोलेंगे? वाटर के साथ क्या लगेगा? इज। चलिए, ठंडा का अंग्रेजी में कोल्ड। कोल्ड मतलब ठंडा। अगला सेंटेंस है कि बर्फ, ठीक है, ठंडी होती है, आइस। क्या? आइस का मतलब क्या होता है? तो आइस इज क्या बनेगा? कोल्ड। आपको पहले ही बता दिए हैं कि इसके पहले द लगने वाला नहीं है। किसी का पहले द लगेगा, अगर द लगाएंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा मेरा? गलत। चलिए, लेसन 7 में ही कुछ बचा हुआ है सेंटेंस। तो हम लोग आते हैं कि आग गर्म होती है। आग गर्म होती है, तो आप ही लोग बताओ, आग गर्म होती है, ठीक है, तो आग को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फायर। कुछ फायर। आप लोग फ्री फायर बहुत खेलते हो, है कि नहीं? एकदम गर्दा गर्दा उड़ा के, तो वही फायर। अच्छा, फायर कौन सा नाउन होगा? अगर मैं फायर की बात करूं, ये कौन सा नाउन है? ये मटेरियल नाउन है। कौन सा नाउन है? मटेरियल, है ना? कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन है। तो ये सब छोटा छोटा बात है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को। तो हम लोग आग को कौची लिखेंगे? फायर। क्या? फायर। और फायर के साथ क्या लगेगा? इज। और गर्म को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हॉट की हॉट, हाँ, हॉट, है ना? हॉट मतलब गर्म। अगला है कि सांप डरावना होता है। थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ सांप सिंगुलर लिखा हुआ है कि प्लूरल? क्या यहाँ बिंदु है? नहीं है। इसका मतलब सांप यहाँ क्या है? सिंगुलर है। और सांप भी कौन नाउन है? कॉमन नाउन है। क्या? हम ये थोड़ी बोले कि धमनवा सांप है, गोमनवा करैता, अगर ये हम बोल देते तो कौन सा नाउन हो जाता? प्रॉपर नाउन। अगर किसी भी सांप के आप नाम लेते हो, ठीक है, कोई भी सांप हो गया, जैसे में हड़होड़वा, सॉरी हड़होड़वा होता है, हड़होड़वा, है ना, तो सब कौन सा हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। लेकिन सांप का नाम नहीं लिए थे, कौन सा नाउन होगा? कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन के पहले क्या लगेगा? द। कब? जब सिंगुलर रहेगा तब। तो सांप डरावना होता है, तो सांप को यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग जी? द स्नेक। क्या लिखेंगे? द स्नेक इज। और डरावना को बोलते हैं ड्रेडफुल। कुछ ड्रेडफुल या फियरफुल भी लिख सकते हैं। फियरफुल का मतलब क्या होता है? डरावना, फियरफुल। अगला है आपका कि भारतीय किसान मेहनती होते हैं। चलो आप ही लोग बताओ, भारतीय किसान जो यहाँ लिखा हुआ सिंगुलर है या प्लूरल है? भारतीय किसान सिंगुलर है या प्लूरल है? तो आप यहाँ ध्यान दो, क्या लिखा हुआ है? बिंदु दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? इसका मतलब एक भारतीय किसान की बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ क्या होगा? इंडियन। क्या? इंडियन। फार्मर की फार्मर्स, फार्मर्स होगा। इज लगेगा कि आर लगेगा? तो आर लगेगा। समझ में आने लगा अब? इज क्या हो जाएगा यहाँ? गलत। अब मेहनती को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लेबोरियस। कोई दिक्कत? चलिए, मनुष्य मरणशील होता है। मनुष्य, हाँ, तो मनुष्य को क्या बोलते हैं? मैन। कुछ मैन। मैन मतलब मनुष्य। चलिए, तो मैन के साथ क्या लगेगा? अच्छा, यहाँ मनुष्य इज सिंगुलर लिखा है कि प्लूरल? सिंगुलर। तो क्या लगेगा? इज। मरणशील को क्या बोलते हैं? मॉर्टल। क्या? एक सवाल आएगा, तुम लोग के दिमाग में विचार आ रहा होगा जीवन, पक्का पक्का, ये ना कि सर यहाँ तो मनुष्य जो है उस सिंगुलर नाउन भी है, ठीक है, तो सिंगुलर नाउन है, तो बताइए एक में आप द कहा नहीं लगाए? द नहीं लगे, द लगेगा तो कहा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब बात को समझो, जिसे बोले माँ दयालु होती है, मनुष्य मरणशील होता है, पूरी दुनिया जानता है रे बेटा कि मनुष्य मरणशील होता है, माँ दयालु होती है, ठीक है। तो इसको खास हम क्या बात बोल रहे हैं? ये तो जनरल बात है, कॉमन बात है। तो कॉमन बात में हमको लगाने की जरूरत कुछ नहीं है, ठीक है। अगर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो सिर्फ क्या बनेगा? मैन इज मॉर्टल। मैन इज
मॉर्टर। चलिए अगला देखिए। इस सेंटेंस को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सिंह मजबूत होता है। इसमें लग रहा है बहुत छोटा बात है, छोटा बात तो सही में है, लेकिन आपको पता नहीं होगा। तो चलिए हम बताते हैं एकदम मजेदार एकदम कैसे होता है। ध्यान देखिएगा। 3 गो सेंटेंस लिख रहे हैं। लड़का अच्छा है, लड़का अच्छा है, और एक है लड़का अच्छा होता है, अच्छा होता है। आपसे हम ये पूछे कि बताओ ये दोनों सेंटेंस में पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस में क्या अंतर है। पहला है कि लड़का अच्छा है और दूसरा है कि लड़का अच्छा होता है। क्या दोनों सेंटेंस सेम है या फिर दोनों में अंतर है? दोनों में क्या है? अंतर है। लेकिन क्या अंतर है, बात समझना ये है। मान लो कि आप भौजी के देखने गए, भौजी मतलब भाभी को, ठीक है, और थोड़ा से भाई पूछा है रे बबुआ कैसे लगलो रे भौजाई रे, तो तुम्हें क्या बोलेगा कि भाई एकदम फाड़ो हो तुम, फाड़ो बचे झाड़ू लगावे जो कुछ। तो इसका मतलब ये है कि फाड़ू जैसे ही बोला या ऐसे करके बोलेगा कि एकदम फाड़ू लगी था तुम, इसका मतलब ये है बाबू कि भाभी तुमको भी पसंद है। अगर भैया ना कर लथी तो हम ही कर लो समझ लथिन हो तो गर्व। इसका मतलब लड़का अच्छा है, इसका मतलब ये खास है। क्या है? खास। क्या है? लेकिन इसमें कह रहा कि लड़का अच्छा होता है। अब भैया पूछा, सॉरी भाई तुमसे पूछा कह रहे बबुआ कैसे पसंद, तो ठीक है तुम, ठीक है तुम। अब ये फाड़ू हो तुम, दोनों में अंतर है बोलने का तरीका। इसका मतलब इसमें खास बात नहीं है, मतलब भौजी जो है तुम नॉर्मल है तुम, खास बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि लड़का अच्छा है और लड़का अच्छा होता है, दोनों में अंतर समझ में आया। तो इसमें द लगेगा, इसमें द लगेगा। क्यों लगेगा ये बात पता चल गई होगा, क्योंकि पूरा खास बात कर रहा है, कर रहा है। चलिए आगे बढ़े। तो हम लोग का सेंटेंस यही था, लेकिन थोड़ा सा फिर एक बात को समझो। सिंह मजबूत होता है, सिंह मजबूत होता है, और कोई कह रहा है कि सिंह मजबूत है। चलो इसको लिख के बताते हैं पहले। सिंह मजबूत है, और एक है सिंह मजबूत होता है, मजबूत होता है। एक और सवाल है, देखते रहिए एकदम मजे से। सूर्य गर्म है और सूर्य गर्म होता है, सूर्य गर्म होता है, गर्म होता। तो तुम लोग बोलेगा सर लगता है कि पहला सेंटेंस दिए थे ना वैसे सेंटेंस है, लेकिन एकरा में बात कुछ अलग है। इसमें बात कुछ क्या है? अब बात आता है, ये दोनों खास बात है। बोलने में भल लग रहा है कि सूर्य गर्म है, ये खास है, अब ये खास नहीं है। पढ़ने में जरूर लग रहा है बाबू, लेकिन बात ये है ना कि एकरा में कुछ बात छुपा हुआ है। अब बात आता है कैसे सर, तो बात को समझो। कोई तुमसे पूछे कि सूर्य गर्म है कि सूर्य गर्म होता है, तो क्या बोलेगा? हाँ तो बोलेगा सूर्य गर्म है। लेकिन कोई आके पगल ठेठ बकलुर भैंस के स्क्वायर, वो आके बोलेगा कि सूर्य गर्म होता है, ठीक है। अरे होता है और है, दोनों में बोलने का समान नहीं था। होता है मतलब डाउट है, और सूर्य गर्म है। तुम कुछ मत करो, गर्मी के दिन में आता है, ठीक है, एकदम सड़क पे का करो ना, गर्मी के दिन में सुता दो ओकरा एकदम उघारे लंगटी करके, ओकरा समझ में आ जाएगा कि सूर्य गर्म होता है कि सूर्य गर्म है ना। इसका मतलब होता है वो बोल रहा है, वो गलती बोल रहा है, लेकिन सूर्य गर्म है, इसमें शक करने वाली बात। अगला है कि सी बहादुर होता है, सी खतरनाक होता है। कोई आता लड़का बोला सी खतरनाक होता है, अरे मुझौसा सी खतरनाक होता है, जाके खड़ा कर देगा ना तो पेशाब हो जाए तू पैंट में। कहता किसी, है ना, बहादुर, बहादुर होता है नहीं बहादुर है, इसमें शक करने वाली कोई बात नहीं है। कहेगा सूर्य बड़ा होता है, सर बड़ा होता कुछ है, इसमें शक करने वाली बात। तो लिखा हुआ है, लेकिन उसका मीनिंग को समझना पड़ेगा। कुछ बातें ऐसी होती है जो क्या है, हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ है, फैक्ट है, उसको नकारा जा सकता। अब कोई क्या बोलेगा सर
चीनी मीठी लगती है। अरे चीनी मीठी लगती कुछ है, चीनी मीठी है, चीनी मीठी है। तो इस सब सेंटेंस पे ध्यान देना पड़ेगा। होता है, होती है, उससे हमको कोई मतलब, लेकिन इतना हम बकवास क्यों कर रहे हैं तुम्हीं के लिए? सिर्फ द के लिए रे बबुआ कि द कहाँ लगेगा और कहाँ नहीं लगेगा। ये मत सोचना कि बकवास कर रहे हैं, समझा रहे हैं तो उतना देर से। सीख मजबूत होता है, तो सीख को क्या बोलेंगे? द लायन। यहाँ क्या लगेगा? द लायन। द क्यों लगा पता चला, इसमें डाउट करने वाली बात नहीं है। द लायन इज कुछ स्ट्रॉन्ग, द लायन इज स्ट्रॉन्ग। अगला है कि बच्चे नटखट होते हैं। बच्चे, अब देखो, तब बच्चे नटखट होते हैं, ये प्लूरल है कि सिंगुलर है? तो बोलेगा प्लूरल है, तब प्लूरल तो चिल्ड्रन हो जाएगा। चलो इज लगेगा कि आर लगेगा? आर लगेगा। अच्छा बताओ, इसमें शक वाली बात है कि ना, बच्चे नटखट होते हैं। अरे सब बच्चा बदमाश से होता है, ठीक है। अब विश्वास ना है तो तोर बाल बच्चा होगा, तोर ना तोर मेहरारू करे बाबू, तोर ना, ये मत समझ लेना, ठीक है। तब पता चलेगा कि बच्चे नटखट होते हैं। नटखट मतलब बदमाश, है ना। तो चिल्ड्रन आर कोचिंग नॉटी, चिल्ड्रन आर नॉटी। कोई दिक्कत? क्यों द नहीं लगा पता चल गया। चलिए, माँ दयालु होती है। चलिए, ये भी सवाल तुरंत बता रहे थे। ये पूरी दुनिया जानती है कि माँ दयालु होती है। माँ दयालु होती है या माँ दयालु है, दोनों बात सेम है। दोनों बात क्या है? सेम है। लेकिन ये कॉमन बात है, क्या है? जनरल बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसमें द लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या बनेगा? मदर इज काइंड, मदर इज काइंड। अगर आप यहाँ द लगाते हो तो आपका राम राम सत्य हो जाता है। यहाँ द लगने वाला नहीं है। और देखिए, बच्चे सीधे होते हैं। सीधे मतलब कुछ खड़ा बांस रही है, सीधे मतलब आदत से, है ना। हाँ, बच्चे सीधे होते हैं। ये बोले में जरा हमको ठीक नहीं लग रहा है जी, तो लिखेंगे कुछ चिल्ड्रेन आर, और सीधे के कुछ सिंपल, कुछ जेंटल भी लिख सकते हो, मिक भी लिख सकते हो, सिंपल, क्या सिंपल। क्यों आर लगा पता चला। चलिए, चांदनी रात, कुछ ये गाना था ना, चांद वाला मुखड़ा लेके चलो ना बाजार में, है ना, ठीक है। तो चांद पता है, चांद के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। चांद को तुलना किया गया है सुंदरता से, ठीक है। मतलब कोई किसी का शादी होता है, ठीक है, तो इसमें लकीर जो होता है ना बाबू, इसमें तो कोई ऐसे करके अगर बोल किसी का बन, हमारा तो बना ना हो बाबू ठीक है, हमारा एकदम ना बनता। तो जिसका गोल बन गया तो कहता है कि तोर मेहरू चांद नियन मिलेगा। चांद नियन मतलब चांद प्रतीक है किसका? सुंदरता का। किसका है प्रतीक? सुंदरता का। मतलब चांद बराबर हम बोल सकते हैं ब्यूटी। क्या बोल सकते हैं? ब्यूटी। क्या? तो हम लोग यहाँ सेंटेंस था कि चांदनी रात ठंडी होती है। चांदनी रात क्या होती है? तो ए मून लिट नाइट, क्या चीज? ए मून लिट नाइट। इसको चांदनी रात का अंग्रेजी क्या होता है? ए मून लिट नाइट इज कुछ, और ठंडे के क्या हो जाएगा? कोल्ड, कुछ। अगला है कि सूर्य गर्म होता है। देखो फिर सवाल आ गया है, होता है डाउट वाला बात है, पटक के चढ़ जो करे तो आप समझ में आते कि सूर्य गर्म होता है। तो क्या बोलेंगे? द सन इज हॉट, द सन इज हॉट। कोई दिक्कत? क्यों द लगा पता चला। यहाँ द क्यों नहीं लगा पता चला? यहाँ द नहीं लगेगा। अगर द लगा दिए तो ठीक है। अगर आपको डाउट होगा तो पूछ लेना हमसे, कमेंट में लिख देना कि सर द लगेगा कि नहीं, लेकिन अभी नहीं बताने वाले हैं, ठीक है। हाँ, लगेगा कि नहीं लगेगा। चलिए, तो हम लोग लेसन 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले एपिसोड में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग कमेंट करना और शेयर करना एकदम नहीं भूले, और ना समझ में आ रहा है तो अंग्रेजी वगैरह में होने के लिए एकदम नहीं भूले, मतलब कमेंट करने के लिए, ठीक है। आज कल मिलते हैं।